पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ था ओबीसी आरक्षण का बंटवारा? एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। मुसलमानों को ओबीसी बनाने की खेला में फंस गई ममता। জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানব না, ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে চলবে। भले ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा हो और दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हुआ हो, मगर राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उन पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ओबीसी कोटे में उलटफेर के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले समझिए आखिर पश्चिम बंगाल में पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच मुसलमानों को शामिल करने का खेला कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल में ओबीसी के लिए कुल 17% आरक्षण है। आरक्षण 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। इनमें पहली कैटेगरी ओबीसी ए है। इसमें तय किए 10% आरक्षण में कुल 81 कम्युनिटी शामिल है, जिसमें 56 मुस्लिम समाज से हैं। ओबीसी बी कैटेगरी में कुल 7% आरक्षण है। इसमें 99 कम्युनिटी को रखा गया है। इनमें 41 मुस्लिम है, यानी 30% मुस्लिम आबादी के 66% को आरक्षण का लाभ मिल रहा था। पिछले 13 साल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल शुमार हो गया। दरअसल लेफ्ट के जमाने से आरक्षण को लेकर घोटाला सामने आता रहा है, जिसके तहत एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, जहां यह कहा गया था कि धर्म के आधार पर ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोगों को ये सुविधाएं दिया गया, खासकर मुसलमानों को। और उसके बाद ममता बनर्जी सत्ते पे आने के बाद ये सिलसिला जारी था और भी नए लोगों को इसमें शामिल किया गया, खासकर मुसलमान वोट बैंक को पुख्ता बनाने के लिए। ममता के मंडल प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन वाले आरक्षण मॉडल का खेल अब पलट गया है और बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक को लपेट दिया। पीएम मोदी एक तीर से कई निशानों को हिट कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के ओबीसी पॉलिटिक्स वाले नैरेटिव पर सीधी चोट कर रहे हैं। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में हुए खेला का असर इंडिया ब्लॉक की राजनीति पर क्या होगा। एक तरफ राहुल ने अपने कैंपेन को पिछड़ी जातियों को उत्थान पर ही रखा है। कास्ट सेंसस ही नहीं, उन्होंने तो 50% वाले कोटा को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी वाली गुगली क्या फंस गई है? बीजेपी जोर शोर से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर ओबीसी आरक्षण में फेरबदल करने का आरोप लगाती रही है, और अब जब कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया, बीजेपी को हमले का बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे जाने वाले आदेश को न सिर्फ असंवैधानिक बताया, बल्कि पिछड़ी जातियों के अधिकारों से जोड़कर टिप्पणी भी की। ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका यही है। ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। तृणमूल कांग्रेस के लिए एक तरफ पिछड़ी जातियों के आक्रोश की टेंशन है, तो दूसरी तरफ सर्टिफिकेट छीनने के बाद मुस्लिम समाज के छिटकने का डर भी। जानकार मानते हैं कि 2011 में सत्ता संभालने के बाद ममता सरकार ने ओबीसी बेल्ट को साधने के लिए बड़ा विस्तार किया था, जिसमें उन्हें बड़ी चुनौती मिली है। 1996 में इंदिरा सावनी का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कहा है कि रिजर्वेशन में जो संप्रदाय या गोष्ठी को लाना है, उसके लाने के लिए रेलिवेंट डेटा चाहिए, एडिक्वेट डेटा, कि वो बैकवर्ड क्लास है। तो कोर्ट का कहना है इसमें नज़र में ये नहीं है। तो उसके बाद तो आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने कमेंट किया है, अमित शाह ने कमेंट किया है, और ममता बनर्जी तो इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट किया है। मंडल, मुस्लिम और ममता के नंबर गेम में इंडिया ब्लॉक की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ मुस्लिम राजनीति को भी साधना है, तो दूसरी ओर पिछड़ी जातियों के सेंटीमेंट को भी बनाए रखने की बड़ी चुनौती है।
लेकिन अगर जानकारों की बात माने तो इसका बहुत बड़ा असर शायद पश्चिम बंगाल के राजनीति पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक जरूर पड़ सकता है तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पर, तब जबकि अभी भी 2 चरणों के चुनाव पश्चिम बंगाल में होना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता।